दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, आचार्य रजनीश कहें, ओशो रजनीश कहें, आपने नाम सुना होगा और हो सकता है उनके विषय में पढ़ा भी हो। कह नहीं सकते कि ओशो रजनीश धर्म गुरु थे कि सेक्स गुरु थे, क्योंकि उनके जो कुछ क्रियाकलाप रहे, व्याख्यान रहे, उनके लेख रहे, उनकी किताबें रहीं, उनमें सेक्स महत्वपूर्ण होता था। ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को हुआ था। जब उनका जन्म हुआ था तो उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। परिवार ने ये नाम ब्राह्मणों ने रखा और जब वो बड़े हुए, बीए में आए, ग्रेजुएशन में उन्होंने दर्शन शास्त्र विषय लिया, कॉलेज में पढ़ने गए तो जो प्रोफेसर उन्हें दर्शन शास्त्र पढ़ाता था उससे वो सवाल बहुत करते थे। वो प्रोफेसर इतना तंग आ गया उनके सवालों से और उसको जवाब देते देते कि उसने अपने वहाँ कॉलेज के मैनेजमेंट कमेटी को, प्रधानाचार्य को लिखकर दे दिया कि इस कॉलेज में या तो ये चंद्रमोहन जैन रहेगा या मैं रहूँगा, दोनों में से किसी एक का चुनाव कर लीजिएगा। क्योंकि जब भी मैं पढ़ाने जाता हूँ दर्शन शास्त्र, ये सवाल पर सवाल इतने कर देता है कि और बच्चों का के लिए चैप्टर पूरा नहीं हो पाता, कोर्स पूरा नहीं हो पाता। प्रिंसिपल ने चंद्रमोहन जैन को बुलाया, पहले तो समझाया लेकिन वो आदत से मजबूर नहीं माने। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इस कॉलेज को छोड़ दीजिए, कहीं दूसरी जगह दाखिला ले लीजिए। यहाँ चंद्रमोहन जैन ने ये शर्त रख दी कि आप मुझे किसी दूसरे कॉलेज में दाखिला कराइए, तब मैं यहाँ से मेरा नाम काटिए। अब ये उनके विषय में विवादास्पद बातें और शहरों में फैल चुकी थी, कॉलेजों में फैल चुकी थी। कोई भी कॉलेज चंद्रमोहन जैन को दाखिला देने के लिए तैयार नहीं। प्रयास करके वहाँ के प्रधानाचार्य ने फिर भी एक कॉलेज में दाखिला दिला दिया और अपने कॉलेज से इनका नाम काटा, क्योंकि वो अपने प्रोफेसर को खोना नहीं चाहते थे। प्रोफेसर बड़े थे, प्रतिष्ठित थे और कई वर्षों से कॉलेज में सेवा दे रहे थे। यहाँ अपनी शिक्षा पूरी करके चंद्रमोहन जैन ने 1959 में पढ़ाई शुरू करी और वो 1960 में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए और कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगे। पढ़ाते समय वो बच्चों को अपने व्याख्यान में सेक्स और धर्म पर कुठाराघात ज़्यादा करते थे। धीरे धीरे उनके चर्चे होने लगे और चर्चे इस कदर होने लगे कि वहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी थी कॉलेज को, उन्होंने उनको अल्टीमेटम दे दिया कि आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातें बच्चों को ना बताएं। लेकिन रजनीश नहीं माने, वो तो अपनी आदत से मजबूर, बच्चों को अपनी तर्कपूर्ण बातें, किताबी बातें कम और अपने व्याख्यान ज़्यादा देते थे। वो यहाँ से ओशो ने नौकरी छोड़ दी और वो फिर जगह जगह अपने व्याख्यान देने लगे। उनके व्याख्यानों में ये होता था कि भाई धर्म के गुलाम मत बनो, धर्म का जो नशा है अफीम की तरह आपको दिया जा रहा है और आप इसके गुलाम बन रहे हैं, आप नकारा हो रहे हैं। वो धर्म के पाखंड पर कुठाराघात करते थे। वो कहते थे राजनीति और धर्म लोगों को बेवकूफ बनाती है, ये लोगों का भला नहीं कर रही। इसमें जितना ज्यादा झूठ आदमी बोलेगा वो उतना ऊपर चढ़ता चला जाता है। पाखंडियों से उन्हें सख्त नफरत थी। वो उनकी पोल खोलते थे। वो कहते थे ये पाखंडियों ने और जो धर्म के धर्माचार्य बने हुए हैं पाखंडी हैं, इन्होंने हमारे देश की दुर्गति की है। उनका क्या कारण था? ये सोने की चिड़िया, यहाँ एक से एक महान वीर योद्धा पैदा हुए हैं, लेकिन इन धर्म के पाखंडियों ने हमको इतना गुलाम बना दिया, धर्म का अफीम की तरह नशा दे देकर, कि हम विदेशी आक्रमणकारी आते रहे और हमें गुलाम बनाते चले गए। जबकि हम चाहते तो सब एकजुट होकर खड़े होकर उनका मुकाबला कर सकते थे और उनको भगा सकते थे। सदियों ये देश गुलाम रहा। ये सिर्फ धर्म की जो नशा हम लोगों को दिया गया पाखंडियों के द्वारा, ये ओशो रजनीश कहते थे कि ये अफीम का नशा है, इससे हटाओ। तुम मानो, सोचो, समझो और जो तुम्हें अच्छा लगे तर्क पे उसे कसो,
तब उसको मानो। धर्म ऐसी चीज नहीं है कि आंख बंद करके आप चल दो उस पर, ये ओशो का कहना था। 1969 में ओशो ने बंबई में अपना मुख्यालय बनाया और वहाँ भी व्याख्यान देने लगे। सुबह वो समुद्र के किनारे व्याख्यान देते थे 6 बजे से, और शाम को अपने मुख्यालय पर देते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी। यहाँ एक महिला उनसे संपर्क में आई, विदेशी, जिसका नाम ओशो ने माँ आनंदशीला रखा। माँ आनंदशीला धीरे धीरे ओशो के इतने करीब हो गई कि वो उनकी मुख्य राजदार भी बन गई और कर्ता धर्ता भी बन गई। धीरे धीरे लोगों का ध्यान ओशो की तरफ बढ़ने लगा। कुछ फिल्मी कलाकार भी ओशो से जुड़ने लगे। महेश भट्ट, विनोद खन्ना जैसे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित स्टार थे उस समय, विनोद खन्ना, वो भी ओशो की बातों को मानकर उनके अनुयायी बन गए। ओशो जो थे अपने अनुयायियों को एक लॉकेट देते थे, वो लकड़ी के मुनकों का बना होता था और उसमें जो अंदर लॉकेट लटका रहता था उसमें दोनों तरफ ओशो का फोटो होता था। जो महिलाएं उनकी अनुयायी बनती थी वो उनको माँ का नाम देते थे, माँ के बाद फिर कोई और नाम दिया जाता था, और जो पुरुष बनते थे, युवक बनते थे, उनको स्वामी का नाम देते थे। धीरे धीरे ओशो की ख्याति बढ़ने लगी। तभी उन्होंने किताब लिखी संभोग से समाधि तक, और जब ये किताब मार्केट में आई तो खलबली मच गई। जो धर्माचार्य थे वो इनके खिलाफ हो गए और इनके खिलाफ अखबारों में लिखने लगे। यहाँ तक कि हमारी सरकार जो भी इनके खिलाफ में आवाज उठने लगी सरकार के अंदर, और पार्लियामेंट में इन पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठी, लेकिन प्रतिबंध तो खैर नहीं लगा। धीरे धीरे की ख्याति इतनी बढ़ने लगी कि विदेशी लोग भी इनकी तरफ आकर्षित होने लगे। लेकिन यहाँ ओशो को बीमारी ने घेर लिया, दमे की बीमारी उनको हो गई। बम्बई का उस समय, बम्बई अब तो मुंबई है, मुंबई का मौसम उनको रास नहीं आया, वहाँ की बारिश, वहाँ की जलवायु उनको रास नहीं आया, और धीरे धीरे बीमारी उनको बढ़ने लगी। तब उनके अनुयायियों और माँ आनंदशीला ने पुणे जो शहर था वो काफ़ी खुला हुआ था, स्वच्छ वातावरण, चारों तरफ हरियाली, वहाँ आश्रम बनाया रजनीशपुरम, और 25,000 वर्ग फुट में इतना बड़ा धीरे धीरे वो आश्रम बन गया कि 25,000 वर्ग फुट में वो आश्रम फैल गया। वहाँ विदेशी लोग बहुत आने लगे, विदेशी डॉक्टर, विदेशी नर्स, विदेशी पैसे वाले बिजनेसमैन वहाँ आने लगे। उस आश्रम में तरह तरह की थेरेपी दी जाने लगी। वो थेरेपी में सेक्स थेरेपी सर्वोपरि होती थी और उसी की ज़्यादा डिमांड रहती थी। ये थेरेपी लेने के लिए जो भारतीय लोग थे उनका प्रतिबंध था, उनकी एंट्री नहीं थी। सिर्फ ये जो थेरेपी दी जाती थी, सेक्स थेरेपी हो या कोई और भी थेरेपी हो, ये सिर्फ विदेशियों के लिए थी, क्योंकि उनसे पैसा मिलता था रजनीश को बहुत ज़्यादा। आश्रम में पैसे की बरसात होने लगी। वहाँ ओशो की जो निकट सहयोगी रही, राजदार रही, माँ आनंदशीला, उन्होंने ये लिखा है कि ओशो जो सन्यासिनी महिलाएं होती थी उनसे कहते थे कि आप गर्भ धारण ना करें, हमें बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे बहुत हैं हिंदुस्तान के अंदर, आप और बच्चे पैदा ना करें। और वो अपना पार्टनर बदलने के लिए प्रेरित करते थे। वो कहते थे आप जिसको चाहें जब अपना पार्टनर बदल के सेक्स कर सकते हैं, संभोग कर सकते हैं। माँ आनंदशीला ने तो यहाँ तक लिखा है कि एक सन्यासी महीने में लगभग 30-35 बार पार्टनर बदलकर संभोग कर लेती थी। वो कहती थी, उन्होंने लिखा है कि मेरी ये समझ में नहीं आता, इतना सुबह शाम तक काम रहता था, लेकिन फिर भी वो इस काम के लिए समय कैसे निकाल लेती थी। और इस कार्य से, सेक्स थेरेपी के बढ़ने से आश्रम में यौन जनित रोग और ज़्यादा होने लगे, बढ़ने लगे, और ओशो की बीमारी भी बढ़ने लगी, जो दमे की बीमारी थी। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ओशो अफीम का सेवन भी करने लगे थे, लेकिन सच क्या है ये एक अलग चैप्टर है। यहाँ भी ओशो के अनुयायी इतने बढ़ गए विदेशी, उन्होंने सोचा कि अब भारत की जलवायु या पुणे की जलवायु उनकी माफिक नहीं है, तो अमेरिका चला जाए, क्योंकि अमेरिका के ही ज़्यादातर अनुयायी उनके थे।
और वो अपने 5000 अनुयायियों के साथ अमेरिका गए। वहाँ उन्होंने एक शहर बसाया और विनोद खन्ना जो हमारे हिंदी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के स्टार रहे थे वो भी उनके साथ गए। साथियों, वहाँ अमेरिका में जाते ही वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उस समय, उसने रजनीश पर मुकदमे लगा दिए, क्योंकि वहाँ भी उन्होंने वही थेरेपी अपनाई, सेक्स की थेरेपी अपनाई और सेक्स को खुला अपने आश्रम में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते थे वो युवक युवतियों को। तो वहाँ अमेरिकी गवर्नमेंट ने प्रवासियों के लिए जो नियम होते हैं उनके उल्लंघन के उसमें उन पर मुकदमा लगाया, उनको जेल में डाला और उनको देश छोड़ने के लिए आदेश कर दिया गया। साथियों, इसके बाद उन्होंने अन्य कई देशों से शरण मांगी, लेकिन सभी देशों ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया, उनके निवेदन को ठुकरा दिया, उनको अपने यहाँ शरण नहीं दी। मजबूर होकर आचार्य रजनीश को अपने ही स्वदेश भारत आना पड़ा, यहाँ पुणे में ही रहना पड़ा। हमारे उस समय के जो अंग्रेजी के विश्व प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह हैं, उन्होंने भी ओशो की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ऐसा धर्माचार्य या धर्म और राजनीति के ऊपर लिखने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। वो खुलेआम सबकी पोल खोलते हैं। साथियों, ओशो ये कहते थे, राजनीति और धर्म एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों ही लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इनसे हमें बचना है। इनकी सच्चाई हमें तभी जाननी है जब हर चीज कसौटी पर खरे उतार के उस पर अमल में लाएं। साथियों, यहाँ ओशो ज़्यादा दिन जिंदा न रहे, मात्र 58 साल की उम्र में ही उनका देहावसान हो गया। साथियों, पुणे में आकर भी ओशो की तबीयत में सुधार नहीं हुआ, वो बीमार रहने लगे। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि ओशो को अमेरिका में जब वो जेल में बंद थे तो स्लो पॉइजन दिया गया, लेकिन ये सच है या झूठ है, लेकिन ये हवा में बात जरूर उड़ रही है। साथियों, मात्र 58 साल की उम्र में ही 19 जनवरी 1990 को ओशो का देहावसान हो गया और पुणे में जो उनकी समाधि बनी हुई है, वहाँ जो पत्थर लगा हुआ है उस पर यह शिलालेख लिखा हुआ है कि ओशो न कभी पैदा हुए न कभी मरे। वो 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक इस धरती की यात्रा पर आए। दोस्तों, ओशो जो शब्द है ये उसके लिए इस्तेमाल होता है कि जिसका सागर में विलय हो गया हो। ओशो ये कहते थे कि मैंने तो अपने आप को भगवान में विलय कर लिया है। जो परम ब्रह्म शक्ति है जो दुनिया को चला रही है, मैंने अपने आप को उसमें विलय कर लिया है। विलय करने के बाद मैं इस दुनिया को देखने और आप लोगों को जगाने आया हूँ। ओशो के जो अनुयायी हैं वो आज भी मानते हैं कि ओशो की मृत्यु न हुई है, न जन्म हुआ न मृत्यु हुई। वो तो सिर्फ इस धरती की यात्रा पर आए थे और हमें जगाकर चले गए। साथियों, ये ओशो का जो व्यक्तित्व रहा बहुत रहस्यमयी रहा, बहुत वैसे प्रबुद्ध लेखक थे, लेकिन उनकी एक बात आप मानेंगे कि जो भी उन्होंने लिखा, कहा, व्याख्यान दिए, उसके पीछे तर्क होते थे। वो तर्क नहीं होता था और तर्क भी ऐसे होते थे कि वो सीधे दिलो दिमाग पर चोट करते थे। बहरहाल जो भी हो, कुछ लोग उन्हें धर्म गुरु मानते हैं, कुछ लोग सेक्स गुरु मानते हैं। अब कह नहीं सकते कि वो सेक्स गुरु थे कि धर्म गुरु थे, अब उनके मानने वाले जाने। साथियों, आपने ये वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार।